नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। आज के दिन देखें तो मार्केट में 0.98% की गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट के समय मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। अदरवाइज एक समय मार्केट 19,500 के भी नीचे चले गया था। हमने कई वीडियो में डिस्कस किया था मार्केट इजीली 19,500 तक जा सकता है। अभी के समय मार्केट 19,500 के सपोर्ट को लेगा। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट 19,000 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट में ऐसे ही चलता है। कभी मार्केट में तेजी होगी, कभी मार्केट में करेक्शन होगी। जब मार्केट में करेक्शन होगी, अपने फेवरेट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखिए। जब मार्केट में तेजी होती है, हमें कुछ नहीं करना होता है, उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी तलाशना होता है जिन स्टॉक्स में डिस्काउंट अवेलेबल होता है और स्टॉक फंडामेंटली अच्छी होती है, लेकिन किसी टेम्पररी रीजन की वजह से गिरावट वाला माहौल देखने को मिलता है। और अभी के समय देखें तो ऑयल का प्राइस कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, ऑयल का प्राइस जब भी बढ़ता है तो हर एक चीजों का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में होता है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो हर एक चीजों का प्राइस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई हो जाता है। अब दोस्तों, अभी के समय जो ऑयल का प्राइस है वो $95 पर बैरल तक पहुंच चुका है। पिछले एक साल में देखें तो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। और अगर इसके रीजन को देखने जाएंगे तो कोई सप्लाई साइड का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसका दो रीजन है, एक है इकोनॉमिक रीजन और दूसरा है पॉलिटिकल रीजन। जो ऑयल का सप्लायर कंट्री है, जो ओपेक कंट्री है, उसका लीडर सऊदी अरबिया को माना जाता है। अब सऊदी अरबिया ने अभी अपने ऑयल के सप्लाई में कटौती कर दिया है। इसका रीजन है, अगर ऑयल का सप्लाई कट होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। और अभी के समय जो सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस की जो करेंट गवर्नमेंट है, उससे खुश नहीं है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। पब्लिक के बीच में सेंटीमेंट निगेटिव चले जाता है करेंट गवर्नमेंट को लेकर, जिससे कि 2024 में जो इलेक्शन होगा उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लॉस हो सकता है। बाइडेन इलेक्शन हार सकते हैं। और सऊदी अरेबिया भी ये चाहती है कि बाइडेन की जो गवर्नमेंट है वो हार जाए। तो ये एक पॉलिटिकल रीजन हो गया। दूसरा रीजन है, जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो सऊदी अरेबिया को फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, क्योंकि ऑयल सप्लायर कंट्री है। ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इनकम बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जैसे जैसे सोलर एनर्जी की तरफ हम लोग जाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे, तो ये जो मार्केट का मोनोपोली बनाया हुआ है इन्होंने ऑयल के ऊपर, कभी ऑयल का सप्लाई बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं और अपने अनुसार कंट्रोल करते हैं ऑयल के प्राइस को, ये आने वाले समय में बंद होने वाला है। तो चिंता मत करिए, कुछ सालों की बात है, इंतजार करिए। उसके बाद हमारा कंट्री भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाएगा। जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का डेवलपमेंट होगा, ये ऑयल सप्लायर कंट्री का जो मोनोपोली है टूट जाएगा। लेकिन प्रेजेंटली अगर हमें देखना है तो जो ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, इसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट भी निगेटिव जा रहा है और कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे स्टॉक्स जिनमें जो रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसे पेंट वाली कंपनी हो गई, एडहेसिव वाली कंपनी हो गई, ऐसे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि बर्जर पेंट, आज के दिन देखें तो स्टॉक में 5.25% की गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों, पिछले 5 दिनों में देखें तो स्टॉक 10% टूट चुका है। इस स्टॉक को हमने 3-4 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। आपने लिया हुआ है, अगर सपोज मानिए आपने ऊपर के लेवल पर ही बाय कर लिया है गलती से, कोई बात नहीं है, स्टॉक को होल्ड करिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, टेंशन लेने की बात क्या है, आपको तो 5 साल रखना है। 5 साल में ये कंपनी आपको जरूर प्रॉफिट दे के जाएगी, आप कहीं पर भी लिख कर रख सकते हैं। तो किसी भी तरीका से घबराने वाली बात नहीं है। अभी स्टॉक अगर देखेंगे तो इजीली 550 के लेवल के ऊपर जा सकता है। अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किन्हीं को एवरेज डाउन करना है तो एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। और किसी ने मान लीजिए पैसे नहीं थे,
भरपूर मात्रा में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे, तो अभी अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ाने के बारे में विचार कर सकते हैं। 550 का लेवल कंपनी इजीली दिखा सकती है, तो 550 लेवल के आसपास आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है पेंट के सेगमेंट में, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब भी स्टॉक में गिरावट होता है, इन्वेस्टमेंट करने का मौका होता है, न कि डरने और बेचने का मौका होता है। नेक्स्ट स्टॉक भी पेंट सेक्टर की ही कंपनी है, एशियन पेंट। 3.69% की गिरावट देखने को मिल रही है। करेंटली स्टॉक को देखें, 3180 रुपीज के प्राइस पर बंद हुआ है। अगर स्टॉक के 52 वीक हाई को देखने जाएंगे तो 3500 का दिखाई देगा। तो अभी 10-15% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अब जो ऐसी क्वालिटी कंपनी होती है, इनमें जब 15% का डिस्काउंट अवेलेबल होता है, तो इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि 15% का डिस्काउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्टिंग के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे जैसे 5% का डिस्काउंट मिलते जाएगा, हर सपोर्ट पर आप छोटी छोटी क्वांटिटी में एडिशन कर सकते हैं। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें तो आप करेंट मार्केट प्राइस पर भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा 3050 रुपीज के लेवल पर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो 2950 रुपीज के आसपास मिलेगा। तो हर 100 रुपीज के गैप में आपको सपोर्ट अवेलेबल है। डेफिनेटली आपको ऐसी क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, एशियन पेंट में इन्वेस्टमेंट करें या फिर बर्जर पेंट में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए दोस्तों, एशियन पेंट जो है मार्केट की लीडर कंपनी है, बर्जर पेंट सेकेंड मार्केट की लीडर कंपनी है। फ्लक्चुएशंस ज़्यादा बर्जर पेंट में होगा, रिटर्न भी थोड़ा सा ज़्यादा बर्जर पेंट में बनने का चांसेस रहता है। एशियन पेंट में आपको कंसिस्टेंसी ज़्यादा मिलेगी, बर्जर पेंट में आपको रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 2-4% का रिटर्न का अंतर पड़ सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एशियन पेंट के साथ जाइए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा कम है तो आपको बर्जर पेंट के साथ जाना चाहिए। लास्ट में हम लोग एक बार रिटर्न का भी कंपैरिजन कर लेंगे, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तीसरी कंपनी है पीडीलाइट। आज के दिन देखें तो 2.70% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, ये भी जो कंपनी है, इसका भी जो रॉ मटेरियल है वो भी क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव्स ही होता है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, इसी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, इस कंपनी में भी अगर 52 वीक हाई को देखने जाएंगे तो एक बार देखिए, इसका 52 वीक हाई 2796 रुपीज देखने को मिल रहा है। तो 52 वीक हाई से स्टॉक में 15% का डिस्काउंट अवेलेबल है। और ऐसी क्वालिटी कंपनी में जब 15% का डिस्काउंट होता है तो इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी जो मार्केट में नए नए इन्वेस्टर आएंगे, मार्केट में जो नए लोग आएंगे, उनको लगेगा ये सब कंपनी तो रिटर्न बनाती ही नहीं है, तो अभी वो कैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे? एनटीपीसी में करेंगे, रेल तेल गेल भेल पेल में करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी बड़ा रिटर्न बनाकर देती है। कभी भी ये कंपनी पीएसयू कंपनी से ज्यादा रिटर्न ही आपको बनाकर देगी लॉन्ग टर्म में, चाहे जितनी भी अच्छी पीएसयू कंपनी है। अभी के समय बहुत सारे लोग पीएसयू बैंक वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा चैनल बहुत छोटा है, बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं, तो मैं कितने लोगों को बता सकता हूं? बहुत कम लोगों को। लेकिन इन जनरल बोला जाए तो आपको पीएसयू बैंक वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग वगैरह चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ट्रेडिंग किसी भी स्टॉक में की जा सकती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत सोच समझ के होता है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अब जैसे एक समय टमाटर का प्राइस 200 रुपीज चले गया था, मार्केट में हाहाकार मच गया था, सभी को लग रहा था अभी तो टमाटर का प्राइस गिरेगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं। हमने बहुत सारा न्यूज भी सुना कि कुछ किसान टमाटर बेचकर करोड़पति बन गए। डेफिनेटली कुछ किसान बने भी हैं, लेकिन उनका नंबर उंगलियों पर गिना जा सकता है। उसके बाद जब टमाटर का प्राइस बढ़ा तो बहुत सारे किसान लालच में आ गए और बहुत ज्यादा फसल का बुआई कर दिए। और अभी के समय देखिए, 200 रुपीज पर केजी से प्राइस गिरकर 2 रुपीज पर केजी पर आ चुका है। तो ऐसा ही होता है, जब कोई स्टॉक बिना रीजन की वजह से बहुत ज्यादा ऊपर जाता है,
लोग ऊपर के भाव में खरीदारी करते हैं तो उनको लॉस हो जाता है। लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं वो समझते हैं कि स्टॉक भागने का रीजन क्या है। अगर टेम्पररी रीजन है तो वो ट्रेडिंग कर लेते हैं, अगर परमानेंट रीजन है तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जैसे टमाटर का प्राइस 200 रुपीज पर केजी चले गया था, तो क्या टमाटर का प्राइस 200 ही रहने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। सप्लाई की कमी हुई थी इसलिए प्राइस ऊपर चले गया था। अभी सप्लाई नॉर्मल हो गया तो रिटेल का जो प्राइस है टमाटर का वो 20 रुपये पर केजी पर आ गया। तो यही होता है। अब जो लालच में बहुत सारे किसान बुआई कर दिए हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। उनका जो फसल लगाने का भी कॉस्ट था वो निकल कर नहीं आ पा रहा है, मंडी में रेट इतना ज़्यादा कम हो चुका है। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। जब आप लालच में आकर स्टॉक को हाई लेवल पर बाइंग कर लेते हैं लेकिन स्टॉक में कोई ऐसा परमानेंट बदलाव नहीं होता है तो आपको भारी लॉस हो जाता है। इसलिए हमेशा क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का विचार करिए। कभी भी न्यूज के बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज होती है। टीवी देखकर या फिर न्यूज सुनकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। हमेशा टेक्निकल्स को देखकर, फंडामेंटल्स को देखकर, बिजनेस को समझकर ही इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब दोस्तों तीनों स्टॉक में अगर रिटर्न का कंपैरिजन करें तो पिछले एक साल का रिटर्न का कंपैरिजन देखते हैं। तो देखिए पिछले एक साल में तीनों स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। बर्जर पेंट में आपको 10% का रिटर्न नजर आएगा, एशियन पेंट का माइनस में नजर आएगा, पीडीलाइट का -10% का रिटर्न नजर आएगा। अगर लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखने जाएंगे तो 5 ईयर का रिटर्न देखिए, आपको तीनों का पॉजिटिव नजर आएगा। तीनों का रिटर्न आपको 150% के आसपास नजर आएगा। उसके बाद अगर मैक्स में देखने जाएंगे तो मैक्स में देखिए किस स्टॉक ने ज्यादा बड़ा रिटर्न प्रोवाइड किया है। सबसे ज्यादा रिटर्न आपको बर्जर पेंट का नजर आएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ बर्जर पेंट का सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपको पीडीलाइट का नजर आएगा और सबसे कम एशियन पेंट का नजर आएगा। लेकिन ये रिटर्न कम नहीं है। कंपनी ने पिछले 10-20 साल में आराम आराम से 25% के सीएजीआर से रिटर्न बना कर दिया। मतलब 10 साल में आपका पैसा 10 गुना होता है। और कोई 20 साल स्टॉक को होल्ड कर लेता है तो 10 साल में 10 गुना, और जो नेक्स्ट 10 ईयर होता है वो 10 गुना 100 गुना में बदल जाता है। मतलब किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, 20 साल स्टॉक को होल्ड किया तो 20 साल में वो पैसा 1 करोड़ बन जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 20 साल का तो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, 20 साल में 1 करोड़ लेके क्या करेंगे? तो आज से 20 साल पहले सोचिए दोस्तों, 1 करोड़ का वैल्यू था, आज भी 1 करोड़ का वैल्यू है। अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपया होता तो वो कम नहीं होता। वैसे ही मान लीजिए अभी के समय आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने रिटायरमेंट प्लान को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिटायरमेंट के समय तक आपके पास अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाएगा जिससे आप अपना रिटायरमेंट फ्री होकर गुजार सकते हैं। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट दूर का सोचकर किया जाता है। ऐसा नहीं कि पीवीआर में एक सिनेमा हिट किया तो पीवीआर का स्टॉक ले लिए, कोई ऐसा कुछ आया तो ये ले लिए वो ले लिए, ऐसा नहीं किया जाता है। ये सब इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं होता है। जो लोग आपको ये सब बताते हैं वो आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। 2400 का बाइंग लेवल है, 2400 के बाइंग लेवल पर आप इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। हर 50-50 रुपीज के गैप में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर 50-50 रुपीज के गैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमेशा छोटी छोटी क्वांटिटी में करिएगा। अब ऐसा नहीं कि 50-50 रुपए के गैप में बहुत ज़्यादा खरीदारी कर लिए, नहीं। मान लीजिए आपको 10 स्टॉक लेना है तो 2400 के भाव पर आप 4-5 स्टॉक ले लिए। फिर मान लीजिए 2350 रुपए पर जाता है तो आप 2 स्टॉक ले लिए। फिर 50 रुपए का गिरावट होता है, 2 स्टॉक और ले लिए। फिर 50 रुपए का गिरावट होता है तो 2 स्टॉक और ले लिए। तो जब गैप को कम रखते हैं तो क्वांटिटी को भी कम रखिए, जब गैप को ज्यादा रखते हैं तो क्वांटिटी को भी बढ़ाकर आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिमाइंड करा दूं आपको, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। वीडियो में जो भी बातें बताई गई है सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर खुद के स्टडी के बेसिस पर ले सकते हैं। धन्यवाद।